Good afternoon, children. As I told you earlier that from today onwards, your classwork is going to be start. That means you have to do your work, whatever work is given from today, you have to do in a fair copy. So let me tell you something about how to do your work perfectly. First, you have to write down the chapter name. Okay? Then you have to write classwork and date. Fill index for every chapter. Every day after completing work, send the photo for correction. When you take photo of your work, please check the quality of the photo. If it is not clear, click it again. And yes, write your name along with the photo which you sent. This you will do only in the time allotted for a particular period. If any confusion occur, clear it. Handwriting should be very neat and clean. You will get enough time to complete your work. So do it neatly and properly. Records will be kept as who is completing work on time. Okay. So how will you do your classwork online? चैप्टर्स का नाम जैसे हम नॉर्मली काम करते हैं वैसे ही करेंगे. सबसे पहले तो चैप्टर का नाम लिखेंगे, क्लासवर्क और डेट लिखेंगे, इंडेक्स फिल करेंगे. ठीक है. और जब काम खत्म हो जाएगा जिस दिन का, तो उसकी फ़ोटो क्लिक करोगे तुम, जैसे हमेशा करते हो आप लोग. फ़ोटो क्लिक करके हमारे पास सेंड करोगे करेक्शन के लिए. एक चीज़, जब तुम फ़ोटो खींचो तो उसको एक बार चेक करो. क्या चेक करना है? क्वालिटी ऑफ द फ़ोटो, मतलब फ़ोटो क्लियर तुम्हें दिख रही है कि नहीं. ठीक है ना. तो अगर क्लियर नहीं दिखेगी तो मैं चेक कैसे करूँगी? अगर क्लियर नहीं है तो क्या करोगे? उसको कैंसिल कर दो और एक दूसरी फ़ोटो खींचो और फिर उसे सेंड करो. और यस, सेंड करते समय नाम अपना ज़रूर लिखना. और ये कब करना है? तुम्हारा जो पीरियड अलॉटेड है तुमको, उसी में करना है. सपोज एसएसटी का पीरियड है तो एसएसटी का काम करेंगे और एसएसटी का वर्क सेंड करेंगे 12 से 1 बजे तक. राइट. तो किसी और सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट का काम नहीं करेंगे. साइंस के पीरियड में साइंस करेंगे, मैथ के पीरियड में मैथ, एसएसटी के पीरियड में एसएसटी. ठीक है. कोई कंफ्यूजन होगा तो हमसे क्लियर कर लेना. हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए. कहने का मतलब जल्दबाजी में कुछ नहीं लिखना है. तुम्हारे पास बहुत टाइम रहेगा काम कंप्लीट करने के लिए. सो आराम से करो और प्रॉपरली करो. और एक बात, हम जितने भी बच्चे काम करेंगे उनका नाम नोट किया जाएगा और रिकॉर्ड रखा जाएगा. फॉर एग्जांपल, जिसने भी काम किया उसका नाम, डेट के साथ हम रिकॉर्ड उसका रखेंगे, वेदर ही इज कंप्लीटेड और नॉट. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट Geography, Chapter 1, Our Environment. As I told you, for Geography you have to make interleave copy. Interleave copy बनानी है मतलब एक तरफ white और एक तरफ लाइन खींची हुई कॉपी बनानी है. ठीक है ना. जैसे साइंस की और कंप्यूटर की बनती है, ठीक वैसे ही. और रजिस्टर नहीं बनाना है, नॉर्मल साइज की कॉपी बनानी है. तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1. आई विल रीड आउट द क्वेश्चन आंसर एवरीथिंग फॉर यू. देखो कैसे लिखा है मैंने. ज्योग्राफी चैप्टर 1 और एनवायरनमेंट, क्लासवर्क डाला है, डेट 27, जो भी डेट रहेगी रोज डेट डालना है जिस दिन जो काम कराया जा रहा है. ठीक है. सबसे पहला नंबर डालो. ए लिखा हुआ है. ठीक है ना. ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. ठीक है. पहला क्वेश्चन है, व्हाट कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्स्टेंटली. क्या चीज हमेशा बदलती रहती है? तो आंसर होगा आवर एनवायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्स्टेंटली. आवर एनवायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्स्टेंटली. ठीक है. मैं थोड़ी देर इसको रखती हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख के लिख सको. राइट. राइटिंग समझ में आ रही है मेरी? अगर नहीं समझ में आएगी तो जब मैं क्लास में होंगी तो आप बोलना, मैं और अच्छे से लिखने का प्रयास करूंगी. ओके.
Now I will move on to question number 2. Question number 2 is name the system formed by the interaction of all living organism. वो सिस्टम का नाम बताना है जिसमें कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ मिल जाते हैं, मिल के काम करते हैं. तो इसका आंसर होगा इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. इकोसिस्टम बनता है जब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ काम करते हैं, एक साथ मिलके काम करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. ये पढ़ा तो था तुम लोगों ने इकोसिस्टम में, ठीक है ना. तो इकोसिस्टम इज फॉर्म बाय द इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. राइट. थोड़ा देर मैं इसको रखती हूँ ताकि तुम इस क्वेश्चन का आंसर भी ठीक से देख के लिख सको. ओके. You can pause it and see the answer also, right ना. तुम लोगों को तो पता ही होगा. Now I'm moving on to the third question. Who interacts with the environment? Environment के साथ कौन मिलता जुलता है? All living beings, animals, plants and humans interacts with the environment. सारे जो जीवित चीजें हैं वो environment के साथ घुलते मिलते हैं, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स और मनुष्य. ठीक है ना. तो ऑल लिविंग बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट. इसको भी मैं थोड़ी देर रख देती हूँ, होल्ड करती हूँ थोड़ी देर यहाँ पे, ताकि आप अच्छे से लिख सको. बड़े आराम से लिखना. आई वॉन्ट 0 मिस्टेक्स इन योर वर्क. देख के लिख रहे हैं, आराम से लिख रहे हैं. ओके ना. आप लोग जैसे लिखते हो ना क्वेश्चन को ब्लैक पेन से और आंसर को ब्लू पेन से, फॉलो दैट. ओके, यू ऑल नो. नाउ आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड अर्थ? एटमॉस्फेयर, तुम लोग को सभी को पता है एटमॉस्फेयर क्या होता है. एटमॉस्फेयर मीन्स द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ. अर्थ के चारों तरफ एक हवा की वायु की परत है जिसको कि हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. इस एटमॉस्फेयर को कौन होल्ड करता है, माने कौन अपनी तरफ खींचे रहता है? द ग्रेविटी ऑफ अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड अर्थ. अर्थ की जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी माने गुरुत्वाकर्षण. गुरुत्वाकर्षण एक शक्ति होती है जिससे सारी चीजें उसकी तरफ आकर्षित होती है. तो द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड अर्थ. ठीक है. ओके. इसे भी मैं थोड़ी देर रखती हूँ यहाँ पे, so that you can see it properly. Question number 5 नोट डाउन करो. What is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil? क्या चीज रॉक्स और मिनरल से बना हुआ है और एक पतली लेयर मिट्टी की उसको कवर करती है. ठीक है. अब इसका आंसर लिखो, स्टार्ट करो लिखना. क्वेश्चन का आंसर लिखो. 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखो. लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. Lithosphere is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. Lithosphere rocks और minerals से बना हुआ है और ये एक मिट्टी की पतली तह से ढका हुआ है. ठीक है. आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा. Lithosphere is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. Okay. तो आज आप लोगों ने 5 क्वेश्चन आंसर्स लिखे. 5 वेरी शॉर्ट आंसर्स कंप्लीट हो गया है. इसके बाद नेक्स्ट डे यू विल गेट योर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. ठीक है. जब सारे क्वेश्चन आंसर फिनिश हो जाएंगे देन आई विल गिव यू द
exercises. Okay, I will discuss the exercises and you will write it. Okay, I think you don't have any difficulty. आराम से लिखा होगा, नहीं तो मैं तो बोर्ड के सामने खड़ी हो जाती और तो तुम लोग को साइड प्लीज, मैम प्लीज साइड कहना पड़ता, राइट ना? प्लीज साइड भी नहीं कहना पड़ा और लिख भी लिया होगा आराम से. ओके, अपना काम खत्म करो और हमें अपना वर्क को करेक्शन के लिए भेजो. ओके, सी यू इन द क्लास.